नमस्कार, प्रभाषक न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जाने माने अभिनेता अनु कपूर ने एक बार फिर राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की बहस को केंद्र में ला खड़ा किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम के सभी 6 श्लोक गाने के निर्देश का उन्होंने खुलकर स्वागत करते हुए इसे अद्भुत और ऐतिहासिक निर्णय बताया है। अनु कपूर ने कहा है कि यह राष्ट्र की चेतना के लिए शुभ संकेत है। अनु कपूर ने साथ ही वेद, उपनिषद, आरण्यक, रामायण और महाभारत को शांति, करुणा और विश्व कल्याण का संदेश देने वाला बताते हुए कहा है कि भारतीय सभ्यता की आत्मा अहिंसा और सह अस्तित्व में विश्वास करती है। उन्होंने यह भी सवाल किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाला समाज किसी के लिए खतरा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू प्रार्थना करता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि समूचे विश्व के लिए मंगल कामना करता है। ऐसे में हिंदू पहचान से डर क्यों? उन्होंने यह भी कहा कि हिंदू मुस्लिम विभाजन की कथित खाई दरअसल राजनीतिक स्वार्थों की उपज है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया में ईसाई राष्ट्र हो सकते हैं, मुस्लिम राष्ट्र हो सकते हैं, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं, यहूदी राष्ट्र हो सकते हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। बहुत अच्छा निर्णय है ये, बहुत अच्छा, कमाल का अद्भुत निर्णय है। और ये आज लिया गया है। अन्नू कपूर तो आज 32 साल पहले से वंदे मातरम का उद्घोष करता रहा है, तो अच्छी बात है। आज लोग फॉलो करते हैं, वंदे मातरम का अभिवादन करते हैं। आप अमेरिका के अगर किसी व्यक्ति से ईस्ट कोस्ट के, न्यू जर्सी के, न्यूयॉर्क के, कुछ एलए के, कुछ कैलिफोर्निया के, कुछ ह्यूस्टन से के 2, 4, 5 भाइयों बहनों से मिले और उनके मुख से अगर वंदे मातरम का उद्घोष सुन ले तो समझिएगा कि ये बीमारी उनको अन्नू कपूर से लगी है। हिमांशु व्यास और न जाने कितने मित्र हैं अमेरिका में जो अभिवादन वंदे मातरम के साथ ही करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं कि क्या है, आज से 32 साल पहले हरिओम नाद, आज से 32 साल पहले 94 में जब मैंने किया था दुबई की शूटिंग में, तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। मैंने कहा भाई मैं तो हरिओम नाद ही कर सकता हूं, मैं तो वंदे मातरम ही कर सकता हूं। आप देख लीजिए, मेरी आप कार्यक्रम देखिए, वो किया था जी टीवी के ऊपर। उन्होंने उसका मूल्य नहीं किया तो क्या हुआ? हमने तो किया, हमको जो करना था। थोड़ा कुछ इधर उधर कुछ भी होगा, मैंने कहा गोली मारने मार दे यार, वंदे मातरम कहते हो मरूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सो बहुत अच्छी बात है। और स्वर्गीय परम पूज्य पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की ये अमर रचना ही हमारा राष्ट्रगान है, हमारा राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम। इस पे किसी को ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। क्यों पंडित जी ने कहा सुफलाम? इसका मतलब समझिए आप। सफल क्यों नहीं शब्द का इस्तेमाल किया? सफल मतलब एक ऐसा वृक्ष जिसके ऊपर फल आ गए, वो सफल हो गया। तो अगर आपने बुरे काम किए हैं, अगर आपके पेड़ के जड़ों के अंदर जहर है तो उसके ऊपर भी फल आएंगे, लेकिन जहरीले फल आएंगे। यहां पे पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये उद्घोष करते हैं कि वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, मेरे उत्तम आचरण और कर्मों का फल मुझे देना। अगर मेरे कर्म अच्छे हों, पुण्य के हों, तभी हे माता मुझे उसका ही फल देना, मुझे गलत कामों का फल नहीं देना। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को कहना चाहता हूं। समझे इस बात को कि क्यों पंडित जी ने वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम, मेरे अच्छे एमालों का ही मुझे अंजाम देना। जब मैं कहता हूं कि ए अल्लाह मेरे हाल देख, ये उर्दू में भी इस बात को कह रहा हूं, जब मैं कहता हूं कि ए अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म ये होता है पहले अपने तू एमाल देख, अपने कर्म देखना तू। अगर तेरे कर्म अच्छे हों उसी का मुझे फल देना, अगर मेरे कर्म पापी के हों तो मुझे जला के भस्म कर देना। समझो, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भैया संस्कृत हमारे देश की भाषा है। एक बात सुनिए, इसके संस्कृत हमारे देश की भाषा है, ठीक है? और ये विश्व की जो प्राचीनतम भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा है। संस्कृत से भी प्राचीन भाषा भी जो है वो तमिल भाषा है, लेकिन वो भी हमारे देश की भाषा है, वो अमेरिका की भाषा नहीं है, वो फ्रांस की भाषा नहीं है। तो विश्व की जो सबसे प्राचीन भाषा है उनमें से एक भाषा है संस्कृत। इस संस्कृत भाषा के अंदर बहुत कमाल का साहित्य लिखा गया है। वेद पुराण उपनिषद लिखे गए हैं, महाभारत है, रामायण है,
योग वशिष्ठ है, न जाने कितने उपनिषद है, बृहदारण्यक नाम का उपनिषद है। तो ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए, संस्कृत भाषा में यही प्रार्थना है। और अगर आपको लगता है ये प्रार्थना हिंदू की है तो आपको प्रॉब्लम क्या है? हिंदू क्या प्रार्थना नहीं कर सकता है क्या? और हिंदू प्रार्थना करेगा तो मैं एक बात बताऊं, वो सिर्फ केवल अपने कल्याण की बात नहीं करेगा, समस्त विश्व के कल्याण की बात करेगा। अगर पूरे विश्व में ये सारे एटॉमिक सारा जो हो रहा है, परमाणु बम का विस्फोट हो रहा है, पूरे विश्व में जो हिंसा फैली हुई है, अगर कभी भूले भटके कोई शांति की लहर, शांति की हवा आई तो उस हवादार खुशबू के झोंके केवल भारत भूमि से आएंगे, क्योंकि यहीं पर अहिंसा का पाठ भी पढ़ाया जाता है, यहीं पे बुद्ध हुए हैं, यहीं पे महावीर हुए हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि समय बदल चुका है। बेसिकली हमारे धर्म की जो मीमांसा है, हमारे धर्म का जो दर्शन है, जो डॉक्ट्रिन है, हमें वो अहिंसा और शांति का संदेश तो देती है, परंतु साथ साथ अगर कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर आप कृष्ण को देखें और उससे सीख सकें तो समय के साथ समय परिवर्तन जीवन का नियम है। और परिवर्तन के साथ साथ ही व्यक्ति को अपना आचरण और अपना दृष्टिकोण चेंज करना पड़ेगा। तो हम शांति का यज्ञ करेंगे, परंतु हमारे चारों तरफ AK-47 और बाजूका रहेगी और टैंक खड़े रहेंगे। वो इसलिए कि हमारी शांति यज्ञ में कोई बाधा ना डाल पाए। ये राजनीति है और इसमें उन कमजोरियों का तत्व है जिन्होंने हिंदुओं का शोषण करके उसका लाभ उठाया। और हिंदू कभी एकत्रित नहीं हो सकता। अनुशासन होना बहुत जरूरी है हिंदू का। अनुशासन से एकता आएगी, तभी हम शत्रु का सामना कर पाएंगे। धर्म जाति संप्रदाय भूल जाइए, केवल याद रखिए हिंदू। आपने कहा हिंदुत्व, हिंदू कुछ नहीं है, एक ही बात है भाई। और मैं आपसे बोलता हूं, वो लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं बोलते हुए, शर्म आती। शर्म किस बात की है? क्यों शर्म शर्म क्यों कर रहे हो तुम? 130 क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, 56 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, 10-11 कम्युनिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं, 9-10 बुद्धिस्ट राष्ट्र होता है, तो हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदू राष्ट्र होगा तो पूरा विश्व सुख और शांति की बंसी बजा पाएगा। दूसरी ओर अनु कपूर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल फिर उठने लगा है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए। देखा जाए तो भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक जड़ें हिंदू सभ्यता में निहित हैं। यहाँ की परंपराएं, त्योहार, जीवन दर्शन और सामाजिक संरचना उसी धरोहर से निर्मित हुए हैं। हिंदू राष्ट्र का अर्थ किसी अन्य धर्म के प्रति घृणा नहीं, बल्कि उस मूल सांस्कृतिक पहचान को संवैधानिक स्वीकृति देना है जिसने इस भूमि को आकार दिया। यह भी सत्य है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में अक्सर तुष्टीकरण की राजनीति ने बहुसंख्यक समाज को अपराध बोध में जीने पर मजबूर किया है। यदि भारत स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित करता है तो इसका संदेश होगा कि यह राष्ट्र अपनी जड़ों पर गर्व करता है। यह वैसा ही होगा जैसे कई इस्लामी या ईसाई राष्ट्र अपनी धार्मिक पहचान के साथ भी लोकतांत्रिक ढांचा बनाए रखते हैं। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र की अवधारणा सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ कर सकती है। जब पहचान स्पष्ट होती है तब भ्रम कम होता है। अनु कपूर का आह्वान इसी स्पष्टता की मांग करता है, यानी धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाए, लेकिन अपनी मूल पहचान से समझौता किए बिना। जहां तक हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर आरएसएस के विचार की बात है तो हम आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत समय समय पर यह स्पष्ट करते रहे हैं कि भारत प्राचीन काल से ही हिंदू राष्ट्र है। भले संविधान में इस प्रकार का कोई औपचारिक दर्जा ना हो, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र ही है। ऐसा है कि संविधान की प्रस्तावना थोड़े में हिंदुत्व को ही बताती है, शब्द नहीं है उसमें हिंदू, लेकिन सब उपासनाओं को स्वतंत्रता है, न्याय है, स्वातंत्र्य है, समता है। ये सब कहां से आया? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा है कि ये मैंने फ्रांस से नहीं लिया, ये तथागत बुद्ध से लिया। बंधुभाव उन्होंने कहा है, संसद में भाषण में कहा है, बंधुभाव यही धर्म है। तो धर्म पर आधारित संविधान ये किसकी विशेषता है? ये हिंदू राष्ट्र की विशेषता है। यद्यपि हिंदू शब्द का उपयोग नहीं किया, हिंदू शब्द के बारे में रिजर्वेशंस भी होंगे, लेकिन स्वभाव से तो सब लोग वही थे,
उन्होंने जो निर्माण किया उसमें उसी की छाया है। फिर हिंदू राष्ट्र बहुत पुराना है। अब सूर्य पूरब में उगता है, कब से उगता है पता नहीं, तो अब इसको भी संविधान की मंजूरी चाहिए क्या? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है भाई। भारत को मातृभूमि मानने वाला, भारतीय संस्कृति पर श्रद्धा रखने वाला और भारतीय पूर्वजों का गौरव मन में रखने वाला एक भी व्यक्ति हिंदुस्तान की भूमि पर जब तक जीवित है तब तक भारत हिंदू राष्ट्र है। यह संघ का विचार है और इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। कभी मन में आया संसद के कि बदलो और उसमें शब्द डालो, वो डालेंगे, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, हमको कुछ उस शब्द से मतलब नहीं है, क्योंकि हम हिंदू है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये सत्य है। किसी पोथी में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा, जो है सो है, वो बदलेगा नहीं। इसलिए उस झंझट में न पड़ते हुए ये समझना कि जन्म आधारित जाति व्यवस्था ये हिंदुत्व का हॉलमार्क नहीं है। जातियां बदली है काम के अनुसार, जन्म जाति में होने के बाद भी काम बदल गया उस जाति का तो जाति ही बदल गई, ये हुआ है। और कोई व्यवस्था, कोई खान पान रीति रिवाज, कोई पूजा यानी हिंदुत्व, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले ही बताया, अपने मंत्र पुष्प कहते हैं हम, मंत्र पुष्पांजलि में शब्द आता है। कितनी व्यवस्थाएं थी प्राचीन भारत में? ओम स्वस्ति साम्राज्यम, भौज्यम, स्वराज्यम, वैराज्यम, पारमेष्ठ्यम, राज्यम, महाराज्यम, आधिपत्य, समंत पर्यायी, सार्वभौम, सार्वायुष। इतनी व्यवस्थाएं एक समय भारत में अलग अलग स्थानों पर चलती थी, फिर भी समुद्र पर्यंताया पृथिव्यै एक राटिति। समुद्र पर्यंत पृथ्वीराजा ने कृषि योग्य बनाई इस भूमि में, समुद्र पर्यंत एक राष्ट्र है। तो ये जरूर नहीं कि आज हम हिंदू राष्ट्र है ऐसा सबने मान लिया तो वो जाति व्यवस्था ही आनी चाहिए। हम कोई दूसरी नई व्यवस्था बनाएंगे, समता न्याय पर आधारित, जन्माधारित न हो, गुणकर्माधारित हो, कुछ भी हो। उस समय का समाज विचार करेगा और अपने विकास के लिए और सब में सद्भावना के लिए, सबके विकास के लिए अनुकूल व्यवस्था ले। व्यवस्था तो बदलती है समय के अनुसार। और इसलिए हिंदुत्व यानी जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ये समीकरण गलत है। कोई भी व्यवस्था एक नहीं, वो बदलती है देश काल परिस्थिति अनुसार। पूजा प्रत्येक व्यक्ति की अलग हो सकती है, खान पान रीति रिवाज भूगोल के अनुसार बदलते हैं, ये सारा बदलने वाला है। इन सब में एक बात है, सर्व समावेशी संस्कृति। उसके लिए जिन्होंने काम किया वो पूर्वज, और जिनके कारण हम ऐसे बने वो हमारी मातृभूमि। ये तीन जब तक है तब तक हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है। बाकी सारी बातें ये बदलने वाली बातें है, उनके वापस आने का डर नहीं पालना कभी भी। जातिगत भेदभाव भारत में कब आया वगैरह आप डॉक्टर आंबेडकर का पढ़िए, हु वेयर दी शूद्रास, बहुत अच्छा रिसर्च है, उसमें आपको पता चलेगा। और आजकल मैंने ये भी पढ़ा है कि 80-85 पीढ़ी के पीछे पहले ये भेदभाव नहीं था, जातियां थी लेकिन रोटी बेटी होता था। तो गुप्त साम्राज्य के बाद ये रिजिड हो गया और जन्माधारित बन गया, उसके पहले नहीं था। ऐसा भी मैंने पढ़ा है। तो एक अध्ययन करने का विषय है, अध्ययन कीजिए। ये मूल से हिंदू समाज में नहीं है, कभी ये आ गया देशकाल परिस्थिति के कारण, और देशकाल परिस्थिति के परिवर्तन के कारण ही उसके जाने का समय आया है। वो जाने वाला है, वो जाए इसलिए उसको पिटने की आवश्यकता नहीं, वो जाएगा, ठीक से जाए, इतना केवल देखना है। इसके और हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है, वो पहले से है, हम हिंदू है। या कुछ लोग कहेंगे हम भारतीय है, आर्य है, इंडिक लोग है, हिंदवी है, ठीक है, ये सब समानार्थी शब्द है। इनका मतलब एक ही होता है कि भारत भूमि के अंदर परंपरा से रहने वाले और जो सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, वो
ये हमारी एक राष्ट्रीय पहचान सब विविधताओं के बावजूद कायम रही है। आजकल हम विविधता के कारण हमारे नजर में भेद आ गया, इसलिए इसके भेद बनते। तो हमारे नजर से परायापन, दिल से परायापन हटा लो, तो इन सब विविधताओं के बावजूद हम एक कैसे है, और हमारी एकता की ये शोभा है, सारी विविधताएं, ये आपको साक्षात्कार होगा, वो करने की आवश्यकता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।